आज आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि भारत को आज एक शिक्षित समाज की जरूरत है या ऐसे समाज की जिसका झुकाव धर्म की तरफ ज्यादा हो। वाराणसी में दिखाएंगे। ये लोता इलाका है और ये मदरसा फैजुल उलूम है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या इंतजाम हैं बच्चों के लिए और क्या बच्चों की तालीम में पढ़ाई यहाँ पर ठीक चलती है। ये यहाँ पर तमाम वो टीचर्स हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये इन्होंने यहाँ पर चीजें लिखी, जो मेन पॉइंटर्स होते हैं वो लिखे हुए हैं। आप इधर आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक टाइम टेबल लगा है जिसमें उर्दू में लिखा है थियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, यानी कि जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से व्याख्या दी गई है, बच्चों के लिए आसानी रहेगी, वो टाइम टेबल देख के अपने हिसाब से आ पाएं। और ये जो मुझे प्रतीत होती है एक लाइब्रेरी लगती है, जहाँ आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए किताबें रखी हैं। अब आपको मैं ले चलूंगा क्लासेस की तरफ। जो अगर आप इधर देखें, यहाँ पर एक टीचर हैं जो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हैं। क्लास का नाम लिखा है, बाहर भाग संख्या लिखी है और तमाम बच्चे छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर वो यहाँ इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा इनकी क्लास में, थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करूंगा। सर, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ा रहे हैं? ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आज शेप्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्या पढ़ाई हो रही है आज? इंग्लिश। पढ़ाई क्या लिखा है आपने? इंग्लिश। ये सर्किल है, सर्किल क्या होता है? इंग्लिश। ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? आपने लिखा है, आज पहला चैप्टर लग रहा है। क्यों बेटा? नेशनल एंथम आता है? नेशनल एंथम आता है आपको? नहीं आता है, थोड़ा सा भी नहीं आता है। जनगण मन आता है? जनगण मन आता है, सुनाइए। नहीं आता। नहीं आता। आपको जनगण मन आता है? नहीं आता है। यहाँ सिखाया नहीं क्या? यहाँ सिखाया नहीं क्या? लेकिन अभी एकदम थोड़ा याद है। थोड़ा सा याद है। क्या रजिस्टर्ड है मदरसा आपका? कितना पुराना मदरसा है? 1940 में इसकी नींव रखी गई थी और 79 और 80 में इसकी मान्यता मिली है। 1996 सरकार से अनुदानित हुई है। सिर्फ जो बच्चों को यहाँ टीचर को मिलती है सरकार की तरफ से, वो बच्चों को वजीफा मिलता है, ड्रेस मिलता है और सैलरी मिलती है, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज बिल्डिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए नहीं मिलता है। अगर इसमें हो जाए तो थोड़ा और सुधार हो जाएगा। इसको कैसे देख रहे हैं? जो कार्रवाई आजकल हो रही है कि जो फेक है उनको किनारे कर रहे हैं और जो मुख्य धारा है उनको मेन आगे जोड़ रहे हैं। जो फेक वाले हैं उनको अलग अगर किनारे करें तो बेहतर बात है। हाँ। जो हम लोग का एडिट है उसमें अगर दे तो बेहतर और बेहतर है। हम लोगों को मिलना चाहिए सुविधा उसका। तो आपको लगता है सुविधा मिलेगी तो बच्चों का भी भविष्य सिक्योर होगा? बेशक बेशक का है, क्यों नहीं। बहराइच में अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 301 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और इनमें से 11 मदरसों को फंड दिया जाता है, लेकिन करीब 600 से 700 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। मान्यता है? रजिस्ट्रेशन है, मानता तो नहीं, रजिस्ट्रेशन है सर। फंड मिलता है सर? नहीं, सरकार से कोई फंड नहीं है इसमें। तो कैसे खर्च चलता है? बस ये 100 रुपया रोज यही सब घर वाले जो देते हैं, 100-150 घर है उसमें 100 रुपया डेली, मतलब रोज महीने का 100 रुपया मिलता है, उसी से चलता है। ये बताइए, इन बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? कि सिर्फ उर्दू अरबी ही पढ़ाते हैं या कुरान का ही ज्ञान देते हैं? मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं? उर्दू, अरबी, कुरान भी पढ़ाई जाती है। अच्छा। हाँ। बाकी हिंदी, गणित, ये सब विषय नहीं सब पढ़ा? कोई आते पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना अगर होता है तो वो पढ़ते हैं। आते हैं तो उनको पढ़ा दिया जाता है। हाँ, नहीं, वो भी बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। हम इस समय पर लखनऊ के मदरसे में मौजूद हैं। ये मदरसा इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है और इस मदरसे को कई सालों से, या यूँ कहा जाए कई दशकों से, सबसे पुराना मदरसा कह सकते हैं कि यहाँ पे चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसे का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन, दीनी तालीम दें। तो दीनी तालीम के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और उर्दू की भी तालीम दी जा रही है और जाहिर सी बात इसको हम लोग अवामी चंदे से, यानी जनरल डोनेशन से ही चलाते हैं। सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? तमाम मदरसों के जो संचालक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार शोषण कर रही है। क्या इसमें बुराई है कोई? नहीं, इसमें कोई विरोध करने की बात नहीं है। बस बात ये कही गई कि चूँकि इन मदरसों को हम लोग अवामी चंदे से अपने तौर पे चलाते हैं
तो लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस ना किया जाए। इन मदरसों में जो हम लोग अपने रिसोर्सेज से सब करते हैं, तो जो मदरसा बोर्ड के मुकाबले में टीचर्स की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन कम से कम वो सैलरी इन टीचर्स को ऑन टाइम मिल जाती है और पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी इन मदरसों में बहुत अच्छा है, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस से अच्छा है, जिसका नतीजा ये है कि अभी आपने देखा कि जो नीट का रिज़ल्ट आया उसमें तकरीबन 10 हाफिज़ कुरान बच्चों का जो मदरसे से पढ़े हुए थे उनका नीट में सिलेक्शन हुआ, वो भी 600 प्लस मार्क्स उनके आए। तो लिहाजा मदरसे में पढ़ाई का स्टैंडर्ड को रोज़ बरोज़ बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। तो आपने एक मदरसे में तो देखा कि बच्चों को राष्ट्रगान आता ही नहीं था, और दूसरी जगह जो सज्जन है वो ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने पैसे से मदरसों को चला रहे हैं तो फिर हम क्यों बताएं कि उस मदरसे के बारे में जो जानकारियां सरकार पूछ रही है तो फिर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तो अपने पैसे से ये चला रहे हैं। और वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि ये पैसा आता कहां से है।